पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल ₹1 फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत बरकरार। 1 लीटर पेट्रोल ₹253.63 का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹254.64 पर बरकरार। जून के लिए एलपीजी ₹4.62 सस्ती। ओगरा ने नई कीमत ₹240.53 किलो मुकर्रर कर दी। घरेलू सिलेंडर ₹2,838 का हो गया। बेकाबू गाड़ियां शहरियों को कुचलने लगी मजीद। 4 हलाकतें। औरंगी टाउन में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 साला बच्ची जाम बहक। डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, ड्राइवर गिरफ्तार। बल्दिया कायम खानी में अंधी गोली लगने से 4 साला आफिया जान से गई। गुलशन हदीद के रिहायशी असिस्टेंट प्रोफेसर इफ्तिहार भुट्टो शराफी गोट के करीब ट्रॉलर की टक्कर से चल बसे। रास्ते में लोगों ने बताया कि उसकी बाइक स्लिप हुई है, बराबर में हैवी गाड़ी जा रही थी, उसका टायर के नीचे आया और लोगों ने उसे जल्दी जल्दी पूछा आपका नाम क्या, उसने नाम बताया, अपना घर बताया। उसी टाइम बेहोश हो गया, उसका अस्पताल ले गए मगर अल्लाह को प्यारा हो गया। कम से कम जो है ना 2 घंटे आती है और क्या नाम है अपना 22 घंटे बिजली नहीं होती और गर्मी इतनी है कि कल यहाँ से मैं गुजर रहा था तो एक डॉक्टर नहीं वो चकरा के गिर गई। बिजली का बहरान है, पानी का भी बहरान है, पानी है ही नहीं। जो है पेशेंट को भी तकलीफ हो रही है, उनके साथ जो आए हुए हैं उनको भी तकलीफ हो रही है। शौहर बीमार हैं, 5 साल से बेड रेस्ट पे हैं। उनके लिए इतनी परेशानी का बाइस बने हुआ है कि कपड़े नहीं है पहनने के लिए। दिन में तो बाहर बैठने से रहे धूप में, रात में बैठ जाते, निकल के जो लेट आती है फिर आते हैं, जब भी चली जाती है लेट आने के बाद भी 2-2 घंटे। 40 डिग्री की गर्मी में 18 घंटे तक बिजली की बंदिश। शाम शहरियों के साथ मजदूर और फैक्ट्री मालिकान भी परेशान। तिब्बी मराकज़ में बिजली की बंदिश से मरीजों का बुरा हाल। डॉक्टर भी गर्मी से बेहोश होने लगे। बिजली गई तो पानी भी गया। कराची वाले बुनियादी सहूलियात को तरस गए। जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है और पिछले 2 दिनों में हमारे पास जो हीट स्ट्रोक का एज सच कोई पर्टिकुलर हिस्ट्री वाला पेशेंट नहीं आया है, लेकिन गैस्ट्रो के पेशेंट बढ़े जो कि भी एक हीट स्ट्रोक का सिम्टम माना जाता है। उसमें सीवियर डिहाइड्रेशन डेवलप होती है। चौरंगी से पैदल आ रहे और आगे भी पता नहीं है कितना पैदल जाना पड़ेगा। ये सब आवाम के लिए जो है ना बहुत मुश्किल बन गया। हम नहीं आगे तो नहीं जा सके, तो मैं शालतीफ़ से आया हूँ और यहाँ से आगे जा रहा हूँ। तो मैंने बलोच कॉलोनी जाना था तो नहीं, रास्ते बंद थे, अभी वापस जा रहा हूँ घर। बढ़ती लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का पारा भी हाई। बिजली की कई घंटे बंदिश के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। नेशनल हाईवे कायदाबाद के करीब एहतजाज, ट्रैफिक जाम, मरीज भी एम्बुलेंसेज में फंसे रहे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार के नोटिस। मुजाहिरीन ने SSP मुनीर की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म किया। इलाका मकीन है, उन्होंने बिजली की अदम फराहमी की वजह से ये रोड को बंद किया था। बिजली की बंदिश का जहाँ तक सवाल है वो एक टेक्निकल इशू है जिस पे रात को उन्होंने हमसे कमिट की कि हम सुबह सवेरे तक इसको बहाल कर देंगे। जिस पे हमारी जब पब्लिक से बात हुई तो उन्होंने कहा जी ठीक है, बिजली बहाल हो जाए तो हम इस एहतजाज को ख़त्म कर देंगे। हुकूमत नुकसान पूरा करते बिजली दे देंगे। CEO के इलेक्ट्रिक का 300 फीडर्स पर 87% नुकसान का दावा। मुनसलवी ने वाज़े किया हुकूमत 300 फीडर्स ले तो कराची को लोड शेडिंग से फ्री कर देंगे। हुकूमत रिकवरी करा दे, हम बिजली बंद नहीं करेंगे। जो सबसे ख़राब हमारे फीडर्स हैं वो तकरीबन 300 के करीब हैं। हमारी पूरी यकीनन कोशिश ये है कि हम इस जो लोड शेडिंग का एक्सटेंट है वो रखें उस लेवल पे जहाँ पे कि मसला ज़्यादा है। 300 फीडर अगर आज हमारे पास से हट जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं इस बात की बहुत गारंटी तो नहीं देता, लेकिन मैं काफ़ी एश्योरेंस के साथ ये कह सकता हूँ कि शायद लोड शेडिंग का दौरानिया बिल्कुल नामालूम हो जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी का कि इलेक्ट्रिक को डीरेगुलेट करने पर जोर। साबिक वज़ीर आज़म का कराची के मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा। कहा शहर के 40% हिस्से पर तरक्की नहीं, बदतरीन हालात हैं। पानी है न सड़कें, बिजली और स्कूल फीस से ज़्यादा पानी का खर्चा। कराची पाकिस्तान का दिल, उसमें स्टंट डालने पड़ेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा हर साल $24 अरब वापस करने हैं। लोगों की क़ुव्वत खरीद कम हो चुकी। हर साल जो है वो $20 बिलियन आपको लोन वापस करने हैं। 4 बिलियन हर साल जो है वो सूद वापस करना है। $24 बिलियन की हमको हर साल रिक्वायरमेंट होती है और इनमें हम में से कोई भी यहाँ पे नहीं बैठा जो टैक्स से मुस्तस्ना है। जब आपका इतना ज़्यादा बजट डेफिसिट होता है तो बजट डेफिसिट आप पूरा करने के लिए लोगों से कर्ज लेते हैं
लोगों के पास क्योंकि पैसे नहीं हैं तो आपको या पैसे छापने पड़ते हैं जिससे महंगाई बढ़ती है, या आपको फॉरेनर से लोन लेना पड़ता है। ईद में चंद रोज बाकी मवेशी मंडियों की रौनकें दोबाला। मंडियों में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर। नॉर्दर्न बाईपास गार्डन धोबी घाट में शहरियों का रश। कुरंगी क्रॉसिंग मवेशी मंडी में बच्चों की भी आमद। गुड्डू और राजा नामी बकरे बच्चों को खूब पसंद आए। व्यापारियों का महंगाई की वजह से खरीदार कम होने का शिकवा। दाना देते हैं, जौ देते हैं, टाइम पे पानी देते हैं, शैम्पू के साथ नहाते हैं, सर्फ के साथ नहाते हैं। अभी तक तो ग्राहक इतना नहीं है, बहुत कम है। आते हैं, हम पैसे ज़्यादा मांगते हैं, वो कम बताते हैं। गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ जिला बस्ती में क्रैकडाउन। प्याला होटल 7D पर कायम मंडियां खत्म करा दी गई। पीपल्स चौरंगी, नॉर्थ नाजिमाबाद और शिप ऑनर चौरंगी में भी बड़ा ऑपरेशन। AC नॉर्थ नाजिमाबाद हुमैर अहमद कहते हैं, गैर कानूनी मवेशी मंडियां किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बजट की तैयारियां। नए माली साल में नए तरक्याती मंसूबे। पानी निकासी, सोलर, तालीम, सेहत, ज़राअत और सनदी तरक्की हुकूमती तरजीहात। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी नए मंसूबे शामिल। सैलाब मुतासरीन की बहाली, स्कूलों और अस्पतालों की मरम्मत जारी रहेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की काबीना अरकान के साथ बजट पर इजलास। कहा, हर जिले से बजट तजावीज़ ली हैं। सिंध काबीना का गैर तरक्याती अखराजात कम करने पर जोर। मुख्तलिफ अजला में बस स्टैंड्स की तामीर, बिजली के लिए सोलर सिस्टम मुस्तहकम करने की तजावीज़। बल्दियाती इदारों को अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए इक़दामात। लोकल गवर्नमेंट को मज़ीद मुस्तहकम करने का फैसला। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मज़ीद अजला तक वसअत देने की भी तजवीज़। सूबाई हुकूमत कराची में ट्रांसपोर्ट मनसूबे मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म। सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक महकमा खजाना ने समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी। तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे का इम्कान। 13 जून को ही काबीना से बजट की मंजूरी ली जाएगी। माली अखराजात के बिल 5 जून तक जमा करा दें। अकाउंटेंट जनरल सिंध की महकमों और इदारों को हिदायत। ट्रेजरी ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट अफसरान को खत। बेरसाल आला कदर बिलों को कट ऑफ डेट के बाद स्पेशल स्टेटस पर जमा कराया जाएगा। बिलों की तस्दीक सिंध हाई कोर्ट से होगी। IMF की शराइत है, उसमें मज़ीद बिजली महंगे करने के लिए बोला गया है। गैस टैरिफ को महंगा करने के लिए बोला गया है। पेट्रोल पे लेवी लगाने के लिए बोला गया है। इससे आम आदमी बुरी तरह मुतासर होगा और हमारी दरख्वास्त है कि आम आदमी में अभी मज़ीद सख्त नहीं है कि वो मज़ीद आपको बोझ बर्दाश्त कर सके। तो हमारा पूरा मुतालबा है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको रिलीफ अनाउंस किया था उसको फौरी तौर पर आप लागू करें और मज़ीद टैक्सेशन मत लगाएँ। FPCCI का बजट में टैक्सों का बोझ न डालने का मुतालबा। नायब सदर FPCCI यमान पराचा ने वाज़ेह किया। पेट्रोल लेवी बढ़ने से आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा। एप्टमा ने भी बजट तजावीज़ दे दी। टेक्सटाइल सेक्टर को LNG खुद दरामद करने की इजाज़त देने की तजवीज़। 100 अरब की सब्सिडी ख़त्म करके बिजली का यकसा टैरिफ नाफिज करने का मुतालबा। सोलर, वाटर ट्रीटमेंट और एनर्जी एफिशिएंसी के लिए कम शरह सूद पर कर्ज देने की तजवीज़। अवामी मेयर का अवामी अंदाज। उरंगी टाउन के होटल में डिप्टी मेयर के हमरा चाय पी, झूले भी झूले। मुतअद्दिद मकामात पर पार्क्स का इफ्तिताह किया। पानी चोरी रोकने के लिए नाजिमाबाद पहुंचे। गैर कानूनी सब सॉइल कनेक्शन खत्म करने के अहकामात दिए। शहर में बिला तफरीक तरक्याती काम जारी रखने का ऐलान किया। शहरियों को प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल तर्क करने का भी मशवरा दिया। सबसे बड़ा मसला हाथ में सिगरेट, कुर्सी और मेज पर टांगे। टाउन हेल्थ ऑफिस सेक्टर 11C का वैक्सीनेटर इंसानियत भूल गया। वैक्सीनेशन रूम को जाती घर समझ लिया। कभी सोफे पर टांगे रख कर सो गया तो कभी सिगरेट से धुआं उड़ाया। बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए आने वाली खवातीन को परेशानी का सामना। THO और DHO खामोश तमाशाई।